Morning, and this is your friend CP Sharma Dev. और triangle geometry portion that's easy. We are trying to make it easy. देखिए, कोई भी चीज़ सरल कब बनती है? जब आपकी समझ में वो कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दैट्स इजी, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ड्राइविंग करना आता है फोर व्हीलर तो आपके लिए बहुत ईजी है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक्स से मालूम पड़े कि हमारे सामने कौन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चंस हम आज करा रहे हैं, हॉट्स और सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चंस। जहाँ हॉट्स का मतलब आपको थोड़ा सा ऊपर जाके सोचना पड़ता है, हायर ऑलरेडी थिंक करना पड़ता है, और बिना थिंकिंग काम नहीं चलता है। ओके, छोटे बच्चों को तो इजी हम लर्न करा देते हैं, क्रैम करा देते हैं, लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो में, ABCD is a trapezium। अब ट्रेपीजियम आ गया तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इट इज मेंशन्ड AB and CD are parallel। Is that okay? I have written here। And the relation between the parallel side is given, DC is twice of AB, यानी DC ग्रेटर साइड है AB से, यानी AB का ट्वाइस अगर हम करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू DC। यानी रिलेशनशिप दे रखा है, आई हैव डबल मनी देन यू, या यू हैव डबल मनी देन मी। ओके, तो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट वी हैव। EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, एक EF लाइन सेगमेंट ड्रॉन किया गया पैरेलल टू AB। तो जब EF AB के पैरेलल है तो डेफिनेटली EF CD के पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं। अब उन्होंने AB के पैरेलल कहा है, केवल दोनों के लिए नहीं कहा। ये आपको समझना है, आपका थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, इट कट्स AB एट पैरेलल टू AB, कट्स AD एट F, AD को F पर इंटरसेक्ट करता है, एंड BC एट E सच दैट BE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4, यानी BE अपॉन EC इन दोनों का जो रेशियो है वो 3/4 है। दैट मीन्स इसमें 3 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है। डोंट थिंक ये 3 सेंटीमीटर है, डोंट थिंक 4 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो सोच सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। ये 3/4 में है। अगर ये 3x है तो ये 4x है। ठीक है, आगे क्या कहता है वो, डायगोनल DB, दिस इज द डायगोनल, इंटरसेक्ट EF एट G, इंटरसेप्ट EF एट G। आपको फाइंड करना है 7FE 10AB, 7FE इक्वल टू 10AB। वंस अगेन मेरे दिमाग में एक ही बात आती है बच्चों, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है क्या, BPT अप्लाई हो सकती है क्या? यहाँ से देख के मालूम पड़ता है कि ये दो साइड का रेशियो है। 7 and 10 आर द नंबर्स एंड दे आर नॉट द मैटर्स टू अस। कोई मैटर नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट एडजस्ट होकर के आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह का होता है। तो हमें FE और AB में रिलेशनशिप चाहिए, तो FE वाली ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दो साइड का रेशियो है एक तरह से ये। अब दो साइड का रेशियो सिमिलरिटी पे जाना पड़ेगा हमको। ओके, BE अपॉन EC से भी मालूम पड़ रहा है कि BE अपॉन EC, तो हमको इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ सकता है। तो सिमिलर करिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे सर इसमें सिमिलर करें या BPT लगा दें, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातें सही हैं कि हम चेक करें एक बार। BE अपॉन EC दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि BG अपॉन GD होगा BPT से। लेकिन माय डियर फाइनली आपको EF में रिलेशनशिप चाहिए, तो BPT से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें इस ट्रायंगल को और इस कंप्लीट ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा सिमिलर, क्योंकि थर्ड साइड जब ही आती है जो नॉन पैरेलल, ये जो पैरेलल साइड तभी यूज होती है जब हम उसमें सिमिलरिटी यूज करते हैं। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करें। ये चीज़ें मुझे लगता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रीडिंग, मैंने बताया ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्यों लगाना है, देन अप्लाई। ओके, आइए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल एंट्री करेंगे इन दिस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में हम बनाएंगे सिमिलरिटी। इन ट्रायंगल AGE and triangle ADC we are trying to make the similarity। angle B is equal to angle B is common, angle B is equal to angle B common। क्लियर हो गया my dear? this line and this line are parallel हैं, तो this angle 2 would be equal to angle 3 और not corresponding angles are equal। हमने पढ़ा है, बहुत इजी है, आपने पढ़ा है।
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो गया। रीजन बहुत जरूरी है बच्चों, बिना उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इन दिस ट्रायंगल और इन दिस ट्रायंगल BGE, therefore triangle BGE similar to triangle BDC. Why? A similarity. Can I write like this? Done. Okay. BGE जब ये सिमिलर हो गए तो हमें साइड का रेशियो चाहिए, क्योंकि साइड का रेशियो हमको तो निकालना है, फाइंड करना है। इज दैट ओके? फाइन, तो निकाल लीजिए माय डियर। तो BG ओवर BD, CPST लगा देंगे। GE हमको चाहिए GE ओवर DC और इज इक्वल टू BE ओवर BC। ऐसा हुआ CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए भी करते हैं। हमको GE की आवश्यकता है माय डियर, क्योंकि EF में दो पार्ट है, GE और A। तो पहले GE के निकालें। तो यहां से हम देखें GE ओवर DC इज इक्वल टू BE ओवर BC। क्या होगा? BE ओवर BC, देखिए BE ओवर EC, ये 3 पार्ट में, ये 4 पार्ट में। तो BE तो हो गया 3 पार्ट, तो BC कितना हो गया? 7 पार्ट। पार्ट 7 वुड बी देयर, 3 पार्ट इन दिस वन, 4 पार्ट इन दिस वन। तो हमको चाहिए BE दैट इज 3 और हमको चाहिए BC दैट इज 7। तो ये आपका आ जाएगा 3 ओवर 7 और इंटीप्लाइज करूंगा मैं तो यहाँ ले जाऊंगा, तो GE इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 इंटू DC। DC को हम क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों, DC की जब लेंथ हम लिख दें 3/7 इंटू 2AB, इट इज गिवन टू यू। देखिए दिखा हुआ ना, तो DC की जगह पर 2AB तो हो जाएगा 6/7AB। रिलेशनशिप कुछ मिलने लगा, EF का रिलेशनशिप चाहिए इसके साथ में, तो इसके एक छोटे से स्मॉल पार्ट का रिलेशनशिप इसके साथ पड़ रहा। अगर इसका भी रिलेशनशिप हम इसके साथ निकाल दें, क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर बनाऊंगा मैं। कौन से ट्रायंगल को? DFG को और DAB को। सिमिलरिटी में क्या आने वाला है? ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में, इस कंप्लीट ट्रायंगल में। और देखिए भाई साहब कौन से एंगल इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। भाई साहब ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे। डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट। चलो लिख रहा हूं फिर आपके बिहाफ पर। सिमिलरली माय डियर, ट्रायंगल DFG, ट्रायंगल DFG, मैंने D से स्टार्ट किया यानी कॉमन, F पर गया हूं, उसके बाद G पर। तो कॉमन से स्टार्ट करूंगा, फिर F किसके इक्वल है? DA के। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? ट्रायंगल DAB। क्यों हो गया ऐसा? AA सिमिलरिटी, थोड़ी सी जगह का चक्कर, कोई नहीं, समझ जाएंगे आप। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमको तो सिमिलरिटी लगानी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस साइड, क्योंकि थर्ड साइड थी जो पैरेलल है, रिलेशनशिप इनमें चाहिए। PPT में नहीं आती इससे, तो लगा दीजिए। तो DF ओवर DA, फिर क्या मिला? FG ओवर AB, और फिर क्या मिला? DG ओवर DB। ओके माय डियर, ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? ओके डन। मुझे चाहिए GF की वैल्यू, तो GF वाला ये वाला पोर्शन तो मुझे लेना ही पड़ेगा, यानी FG ओवर AB। अब मुझे DG ओवर DB लूँ मैं। DG कितना मालूम है किसी को? DG यानी डायगोनल पे चले गए हम, तो जरूरत नहीं है डायगोनल के बारे में, कोई जानकारी भी नहीं है। इसको देखिए जरा, DF अपॉन DA। जब इन दोनों, ये तीनों पार्ट पैरेलल हैं, तो जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका भी होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं 9th क्लास में। देखो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ एकदम नहीं बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों का रेशियो जो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, लेकिन हमको तो DF चाहिए। DF तो ये होगा 4 पार्ट, ये 3 पार्ट है यहाँ पे, ये 3 ये 4, तो DF यानी 4 और DA कितना हो गया? 4 + 3 7। तो क्या बना ये? 4/7। ध्यान दीजिए माय डियर, दिस इज 4 पार्ट, दिस इज 3 पार्ट, अकॉर्डिंग टू BE/EC हम पढ़ सकते हैं। तो इट इज 4 एंड टोटल इज 7। तो भाई साहब FG को यहाँ ले जाओ, तो FG वुड बी इक्वल टू 4/7 AB, सेकेंड इक्वेशन।
माय डियर मैं अब यहाँ करूँगा थोड़ी सी जगह लेकर के आपसे, इन दोनों पार्ट को जी को और एफ जी को मैं अगर ऐड करता हूँ इन दोनों पार्ट को, तो मुझे मिलेगा ई एफ एंड दैट इज द नीडेड फाइनली। ओके, तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख दें, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर फर्स्ट में है माय डियर फ्रेंड जी ई, सेकंड में है LHS में एफ जी, इज इक्वल टू में है 6/7 AB, मिलना शुरू हो गया रिजल्ट हमारा, यहाँ है 4/7 AB। इन दोनों को मिलाएं जी प्लस एफ जी दैट इज एफ ई हो गया पूरा मिला करके, ये हो गया एफ ई, 7 एलसीएम आ गया तो 6 + 4 हो गया 10/7 AB, 7 ट्रांसफर टू हेयर तो 7FE इज इक्वल टू 10 AB। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि रिजल्ट कितना आने वाला है, ऑटोमेटिकली आने वाला है माय डियर फ्रेंड। ये एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजीली डन, क्वाइटली इजीली डन। जस्ट हमको थिंक करना पड़ा कि कौन सा टॉपिक अप्लाई करना है, सिमिलरिटी लगानी है या बीपीटी लगानी है। बीपीटी से काम नहीं चला क्योंकि इन साइड के बारे में रेशियो जब इन्हें मिलेगा ही नहीं, इनके रेशियो में बीपीटी में ये मिल जाता है, सिमिलरिटी में इस थर्ड साइड का भी रेशियो आ जाता है। ओके डन, इजी है, कोशिश करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आपका पेन आपके पेपर पर जब चलना शुरू होगा तो प्रैक्टिस होगी, और थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट होंगे। यानी पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, दैट इज P4 फॉर्मूला इज वेरी एसेंशियल फॉर द मैथमेटिक्स। पहले वीडियोज में मैंने कुछ बताया, एक वीडियो इसी बात के लिए बनाया था, आप उसे देख सकते हैं जा करके कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस वीडियो के साथ में एक क्वेश्चन और लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर वही मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिठा देते इस पोर्शन को, बिठा देते, उसके बाद में क्वेश्चन लिख देंगे। और अभी मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसमें। कुछ चीज़ें प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा डिजिटल बोर्ड के लिए, लेकिन अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, आपको लगेगा कि बेटर है टीचर, काम चल सकता है इससे, रिक्वायर्ड है, तब आप इसको लाइक जरूर करें। और आपको लगता है नहीं तो फिर मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हैं, नो प्रॉब्लम, हम फ्रेंड्स हैं, रहेंगे, बने रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25। क्वेश्चन नंबर 2 में यही लिख देता हूँ, इसे नहीं कर रहा। द perimeters of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter. Okay, respectively, if one side of the first triangle is 9, if one side of first triangle is 9 centimeter, find corresponding side of other similar triangle। क्वेश्चन को रीडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, वी हैव द टू ट्रायंगल्स एंड दे आर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। इज दैट ओके? हम एक ऐसा कह सकते हैं, लेट कर लें कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। ये सिमिलर, ये गिवन है आपको, हमने ऐसा मान लिया, हमने नेमिंग कर दिया। देखिए नेमिंग बहुत जरूरी है, आपके बर्थ के बाद, मेरे बर्थ के बाद, हम सबके बर्थ के बाद नेमिंग होता है इसका नाम, और उस नेम से हम जानते हैं, देन उसके बाद हम क्वालिटी से जानते हैं, क्वालिटी किस तरह की है, बिहेवियर किस तरह का, एंड सो फॉर। सिमिलर ट्रायंगल है, पेरीमीटर्स इनके हैं, तो ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो आप जानते हो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। इट मीन्स AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR। ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है CBSE में आ चुका है, ध्यान रखना, ये इक्वल हो गए। ये रेशो है साइड्स ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो की एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप सर इनको आप ऐड करोगे, ऊपर ऐड कर दें ना AB प्लस BC प्लस AC, और नीचे भी हम ऐड कर दें PQ प्लस QR प्लस PR, अगर इनको भी हम ऐड कर दें तो ये वाली जो
सम आया है और ये जो सम आया है, इन दोनों का जो रेशो वो भी इन्हीं के इक्वल रहता है। नहीं क्लियर हुआ? ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं यानी तीन रेशो आपस में इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ छोटा सा एग्जांपल, 1/2 रेशो है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 2 से 2/4, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 3 से करता हूँ, 3/6। क्या ये तीनों रेशो इक्वल हैं? बताइए जरा। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ओके, अगर मैं इन तीनों को ऊपर ऐड कर दूं 1 + 2 + 3 और नीचे कर दूं 2 + 4 + 6, हाउ मच वुड यू गेट? यू विल गेट 3 2 5 1 6 6 4 10 12। कितना मिलेगा आपको? 1/2। तो ये 1/2 ही तो है, ये 1/2 ही तो है, ये 1/2 ही तो है। इसका मतलब हम ऐड कर दें तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रेशियो है, ये फ्लेक्सिबल है आपस में। लेकिन भाई साहब ये क्या चीज हो गई? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किसके इक्वल हुआ? एक साइड के इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू लिख दें, बी सी अपॉन क्यू आर लिख दें, मैंने एक लिख दिया। ये रिलेशनशिप होता है और ये रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन का। अब उन्होंने कहा है फर्स्ट का पेरीमीटर है 25, दिस इज 25, सेकंड का पेरीमीटर है 15 और फर्स्ट की साइड है 9 और पी क्यू रिक्वायर्ड है। तो पी क्यू मतलब वन साइड ऑफ अदर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो पी क्यू वुड बी व्हाट? पी क्यू वुड बी 9 × 15/25, 5 5 जा 5 3 जा 27/5 और 5 5 जा 25, 2.5 सेंटीमीटर। वी कैन डू लाइक दिस। द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। मुझको रहिए माय डियर, बहुत आसानी से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पेन पेपर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेन से पेपर पे प्रैक्टिस करके थोड़ा पेशेंस रखिए, यू विल बी द परफेक्ट। गुड लक, ऑल द बेस्ट।